आज से करीब 50 साल पहले क्या आप ये कल्पना कर सकते थे कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से पढ़ा लिखा एमबीबीएस किया हुआ कोई डॉक्टर सुदूर आदिवासी अंचल कठीवाड़ा और राणापुर में आकर अपनी जीवन पर्यंत सेवाएं देगा, आदिवासियों के बीच में रहकर उनका उपचार करेगा, हजारों लोगों की जिंदगी बचाएगा और फिर यहीं का होकर रह जाएगा। आज के दौर में जहां सरकारें बड़े बड़े ऑफर दे रही हैं कि आप आदिवासी इलाकों में जाइए, एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद बड़े पैकेज लीजिए, लेकिन डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। लेकिन आज से 50 साल पहले एक डॉक्टर आदिवासी अंचल के लिए रवाना हुआ और फिर यहीं का होकर रह गया। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय डॉक्टर एमएल भाटी की। करीब 50 साल यानी 5 दशक से अधिक समय तक आदिवासी अंचल में उन्होंने सेवाएं दी। शुरुआती पोस्टिंग उनकी अलीराजपुर ज़िले के कठीवाड़ा में थी, उसके बाद वो राणापुर में आ गए और यहीं वो रिटायर भी हुए। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी यहाँ पर सेवाएं देते रहे। उनके बारे में एक जुमला था, एक कहावत थी कि जब तक डॉक्टर एमएल भाटी आपको दाहोद, वडोदरा या इंदौर जाने का ना कह दें, आप मत जाइए। यानी जब तक उनमें शक्ति थी वो मरीज को यहीं ठीक करने की कोशिश करते थे। वो उसकी आर्थिक हैसियत देखते थे, वो सक्षम है या नहीं ये भी देखते थे, नए प्रयोग करते थे और अंततः मरीज को ठीक करने की पूरी कोशिश करते थे और ज़्यादातर मामलों में वो कामयाब हो जाते थे। कल दीपावली के पवित्र दिन उन्होंने इस दुनिया को विदा कह दिया। परिवार के लिए वज्रपात है, लेकिन उनके चाहने वाले भी खासे दुखी हैं, क्योंकि इस धरती पे कई लोग ऐसे हैं जो उनके कारण आज जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, जिनकी धड़कनें चल रही हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। किस्सा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं सुनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, मैं वो किस्सा ज़रूर लिखूंगा। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं। आप अगर मैं उदाहरण बताऊंगा तो कम से कम 24 से 30 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात इस शख्सियत की ये थी कि इन्होंने अपने जीवित रहते अपनी देह यानी अपना शरीर एमजीएम यानी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया था, ताकि वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट उनके शरीर का परीक्षण करके ज्ञान अर्जित कर पाएँ और लोगों की सेवाएं कर पाएँ। कल जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके परिवार ने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके शरीर को एमजीएम को दान कर दिया। अक्सर लोग घोषणाएं कर देते हैं, इच्छाएं जता देते हैं, लेकिन उनका परिवार अंत समय में पलट जाता है। लेकिन डॉक्टर एमएल भाटी के परिवार ने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनकी देह को एमजीएम को दे दिया। परिवार इसके लिए साधुवाद का पात्र है। कल डॉक्टर आनंद राय ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से डॉक्टर स्वर्गीय एमएल भाटी साहब को पद्मश्री देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक सालों तक जिस व्यक्ति ने शहरों का मोह त्याग कर आदिवासी अंचल का रुख किया हो, आदिवासियों की सेवाएं की हो, उपचार किया हो और जो वहीं का होकर रह गया, उसको पद्मश्री देना बनता है। वो एमबीबीएस थे, प्लेन एमबीबीएस थे, लेकिन उन्होंने सैकड़ों सर्जरियाँ की। वो उनमें सीखने की इतनी ललक थी। जब मेरी उनसे बात हुआ करती थी तो वो कई बार बड़े अस्पतालों में ओटी में जाया करते थे और डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे सिर्फ खड़े रहने दें ताकि वो सीख पाएँ, वो देख पाएँ। ये ललक उनके अंदर 70 साल की उम्र में भी मैंने देखी है। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हजारों लोगों के दिलों में, धड़कनों में, सांसों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। सीबी लाइव की ओर से उनको श्रद्धांजलि और डॉक्टर आनंद राय की इस मांग को हम भी आगे बढ़ाते हुए सरकार से आग्रह करते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में एक आदिवासी अंचल में 5 दशकों तक सेवा देने वाले स्वर्गीय डॉक्टर एमएल भाटी साहब को पद्मश्री जरूर दिया जाए। वो उसके हकदार हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि डॉक्टरों की एक फ़ौज जो नई ज़माने की है, उनको भी ये संदेश जाए कि डॉक्टरी का पैसा प्रोफेशनल से ज़्यादा सेवा का है और वो भी डॉक्टर एमएल भाटी के आदर्शों की ओर आगे बढ़ें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में डॉक्टर भाटी साहब को श्रद्धांजलि अवश्य दें।